हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोचक्स। तो हमने प्रीवियस वीडियो में रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा पढ़ा था, जिसमें से हमारे पास जो आंसर आया था वो आया था कि अल्फा रेशियो बीटा जो होता है वो 1:2 होता है, यानी बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा होता है। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। क्या पढ़ेंगे आज हम? रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा पढ़ेंगे आज हम। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा हमें पढ़ना है, तो हमें पहले मान लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है वो अल्फा है ना, और कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन जो है वो गामा है मेरे पास ना। मतलब कि जो रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा देखना है, उसमें अल्फा जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, और जो गामा है वो हमारा है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन जो कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हम एक बॉडी ले लेते हैं। अल्फा लीनियर के लिए होता है, गामा होता है 3D, मतलब कि जिसका वॉल्यूम हो उसके लिए। तो यहाँ से अगर हम एक क्यूब ले लेते हैं, ये हमारे पास है, तो इसका अगर ये हम ए नॉट मान लेते हैं साइड, और ये जो इसकी हाइट है वो, ये जो विड्थ है इसकी ये बी नॉट मान लेते हैं, और जो हाइट है वो सी नॉट मान लेते हैं ना। इसका वॉल्यूम वी नॉट तो वॉल्यूम वी नॉट। तो किसी भी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब वाइड का। तो यहाँ से इसकी जो हाइट, विड्थ एंड लेंथ होता है ना, तो यहाँ से ए नॉट, बी नॉट एंड सी नॉट इसका वॉल्यूम आ गया। टेम्परेचर T1 मान लेते हैं इसका। इनिशियल टेम्परेचर कितना है? T1। क्या है इनिशियल टेम्परेचर। इसको जो हीट करें हम, T2 टेम्परेचर तक हीट कर दिया हमने, तो जब हीट करने पर ये कुछ बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि हीट करने पर एक्सपैंड करेगा ये, इसलिए जब हीट करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो ये हम पास बॉडी आ गई। ये क्या था? सी हो जाएगा अब ये, और ये बी हो जाएगा, और ये ए हो जाएगा। इसका जो वॉल्यूम होगा वो वी हो जाएगा ना। वी क्या है हमारा? फाइनल वॉल्यूम है ना। तो इसके लिए अगर हम वी का एक्सप्रेशन लिखे तो वी जो आएगा ए बी और सी। इसके लिए अल्फा और गामा है, जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, ये वॉल्यूमेट्रिक का, इसके लिए भी अल्फा और गामा है ना। तो अगर हम ए की वैल्यू लिखें यहाँ से, तो ए की वैल्यू लिखेंगे लीनियर थर्मल इक्वेशन से, हमको पता है कि फाइनल लेंथ इज इक्वल इनिशियल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा और इंक्रीज टेम्परेचर डेल्टा टी होता है, जो कहता है T2 माइनस T1। इसे बोलते हैं इंक्रीज्ड टेम्परेचर बोलते हैं इसे। तो हम ए के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर बी के लिए लिखेंगे, फिर सी के लिए लिखेंगे, और तीनों को उठा के हम इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन, जिससे हम कंपेयर करेंगे। तो करके देखते हैं आगे। तो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू लिखेंगे, तो ए की वैल्यू क्या आएगा हमारे पास? ए हो जाएगा ए, और इनिशियल लेंथ हमारे पास ए नॉट है, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी है, तो यहाँ से ए 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आ गया ना। इक्वेशन सेकेंड हो गई ना। और यहाँ से अगर हम बी की वैल्यू लिखेंगे, तो बी इनिशियल लेंथ बी नॉट है, बी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पास इक्वेशन थर्ड आ गई। अगर हम सी के लिए वैल्यू लिखेंगे, तो सी इज इक्वल टू सी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा, सी इज इक्वल टू सी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आ गई ना, जो कि हमारी फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। सी इज इक्वल टू सी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये आ गया ना बस। अगर हम तीनों इक्वेशन को उठा के इक्वेशन 1 में रख दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ है,
इन इक्वेशन 1 अल्फा बीटा ए बी सी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे, तो यहाँ से v इज इक्वेशन में पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू रखेंगे तो ए नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो गया ना ये, बी की वैल्यू रखेंगे तो बी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो गया ना ये, अब सी की वैल्यू रखेंगे तो सी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो गया। देखो ये सब सेम है, तो यहाँ से आ जाएगा ए नॉट बी नॉट सी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब आ गया ना, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब आ गया है। तो यहाँ से अब इसको ओपन करेंगे, हमको पता है ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी ना, यही फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का। तो अब यहाँ पे हम ए प्लस बी का होल क्यूब खोलेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बस एक का क्यूब प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब ना, प्लस 3a ए मेरे पास 1 है इंटू बी स्क्वायर यानी अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी यानी 1 का होल स्क्वायर इंटू बी कितना अल्फा डेल्टा टी। हमने कल पढ़ा था कि जो अल्फा डेल्टा टी का जो होल स्क्वायर होता है वो टेंडिंग टू जीरो होता है, और अल्फा और डेल्टा टी का होल क्यूब भी टेंडिंग टू जीरो करेगा, बहुत छोटी वैल्यू होती है ना। तो यहाँ से ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू ए नॉट बी नॉट सी नॉट ना, ये बचा हमारे पास 1, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अगर हमने बायनोमियल अगर पढ़ा हो तो उसमें होता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n अगर दिया है तो, और इसमें जो x है ये x, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n दिया होता है बायनोमियल में, और जो x होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो छोटी होती है इस 1 के कंपैरिजन में, तो हमारे पास जो आंसर आता है 1 प्लस nx आ जाता है। तो देखो अगर ये 3 हमारे पास n की जगह पर, x की जगह पर ये है, तो 1 प्लस nx आ गया है। तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी आ गया हमारे पास। ये इसलिए जीरो हुआ क्योंकि अल्फा की वैल्यू 10 की पावर -5 होती है, कल हमने बताया था एल्युमिनियम के लिए, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए और कैल्शियम के लिए बताया था हमने कल, जिसमें से सबसे ज़्यादा होती थी हमारे पास एल्युमिनियम की। तो 10 की पावर 5 का जब हम क्यूब करेंगे तो क्या 10 की पावर -15 पहुंच जाएगा ना, इसलिए ये जीरो हो गया। और जब होल स्क्वायर करेंगे तो -10 10 की पावर -10 और 1 का कंपैरिजन बहुत होता है ऐड करने में, इसलिए ये सब जीरो को टेंड कर जाएंगे। तो यहाँ पास आ गया एक्सप्रेशन। और हमारे पास ये ए नॉट बी नॉट और सी नॉट की वैल्यू क्या है, ये देखो दिया है, बस ए नॉट बी नॉट और सी नॉट की वैल्यू दी हमको वी नॉट, तो वी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, ये हमारे पास आ गया ना, v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, ये हमारे पास आ गया। अगर हम इसके लिए वो को लिखने जाए तो v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन गामा होता है, गामा डेल्टा टी, ये और ये अगर इसको हम कंपेयर करें, देखो v की जगह v है, वी नॉट की जगह यहाँ पर भी वी नॉट है, 1 की जगह 1 है, गामा की जगह यहाँ पे 3 अल्फा है, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे, इसी बॉडी के लिए हमने लिखे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, गामा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3 अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा आया, ये आ गया। और कल आया था हमारे पास बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। अब हम दोनों से अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकालते हैं ना। तो यहाँ से हमने देखा कि अल्फा इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कराने पे हमें पास मिला गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से अल्फा और गामा का रेशियो कितना आएगा, अल्फा और गामा का रेशियो हमारे पास आ जाएगा 1:3, और अल्फा और बीटा का रेशियो जो आ जाएगा 1:2 आया। अब दोनों को मर्ज करेंगे तो अल्फा बीटा और गामा का रेशियो जो आता है 1:2:3 आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, और जेई के न्यूमेरिकल्स में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है कि तुमको अगर अल्फा दे दिया है और पूछ रहा है कि वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन अगर कैलकुलेट करना है, तो जब रिलेशन नहीं पता होगा तो जैसे अल्फा की वैल्यू दी है हमको, अल्फा की वैल्यू दी है, अगर हमको गामा की कैलकुलेट करना है तो हमको पता है कि गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। तो अगले लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे, और ये जो तीनों ये दो डेरिवेशंस हैं, जो अल्फा और बीटा में रिलेशन और बीटा और गामा में जो रिलेशन के जो डेरिवेशंस हैं, इन्हें देख लेना ना, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। जैसे अल्फा दे दिया और बीटा पूछ रहे हैं, बीटा का यूज हो रहा है, बीटा दे रहे हैं, अल्फा पूछ रहे हैं, गामा, इसी प्रकार तीनों का रिलेशन यूज करके हम कोफिशिएंट निकाल लेंगे। उसी प्रकार फाइनल लेंथ, अगर गामा देके लेंथ पूछ लेते हैं, अल्फा देके वॉल्यूम भी पूछ सकते हैं,
तो इसी प्रकार देख लेंगे। तो अगले लेक्चर में हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो